आदाब, मैं हूं गौस सिवानी और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस का प्रोग्राम कुन फयकून। इस प्रोग्राम में हम तसव्वुफ़ और सूफिया के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। ख़ित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है जिसके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। अजमेर शरीफ में उर्स का मौका है और दुनिया भर से दीवानों के काफ़िले अजमेर शरीफ की जानिब रवां दवां हैं। इस बार कोरोना की वजह से कई तरह की पाबंदियां हैं, हर शख्स के लिए वहां पहुंच पाना मुमकिन भी नहीं है। इसलिए वहां के हालात बयान करने के लिए और बताने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है खुसूसी तौर पे अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादा नशी के जानशी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब को। नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है और हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बुलाया आपने। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये उर्स का मौका है, लोग अजमेर शरीफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये उर्स क्या है और क्या मकसद होता है इसे मनाने का। देखिए, सबसे पहले तो बताऊँ, अजमेर शरीफ का ये 809वां उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुफ़ में उर्स की बड़ी अहमियत है। बुज़ुर्गान दीन जो औलिया कराम दुनिया से पर्दा कर लेते हैं और दुनिया से पर्दा करने के बाद आपका जो हकीकी मुलाकात होती है अपने महबूब से, हमारा मानना ये है कि वो दुनिया से पर्दा किया गया है, लेकिन उनकी औलिया कराम की और उनके महबूब की जो हकीकी मुलाकात है वो उसका दिन है। तो उसको एक तरह से हम कहेंगे एक जश्न की शक्ल में मनाया जाता है। जो औलिया कराम के मानने वाले होते हैं, उनके मुरीदैन मुतक़द्दीन, वो लोग उनके विसाल के दिन को उर्स की शक्ल में मनाते हैं, जिसमें तमाम चाहने वाले, तमाम मुरीदैन उनकी बारगाह में इकट्ठे होते हैं और बुज़ुर्गान दीन की शान में नात मनक़बत पढ़ी जाती हैं, जिसमें हुज़ूर की नात होती है और बुज़ुर्गान दीन की शान में मनक़बत पढ़ी जाती है। और कुछ दरगाहों पे हमारे जैसे हिंदुस्तान का जो सूफीज़्म है उसमें कुछ कस्टमरी फंक्शंस होते हैं, कुछ दस्तूर हैं, हर दरगाह के अलग अलग दस्तूर हैं। इसी तरीके से अजमेर शरीफ के हैं। अजमेर शरीफ का उर्स 1 रजब से 6 रजब तक मनाया जाता है। बहुत मशहूर शेर है आसी गाज़ीपुरी का, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। और यही मकसद है उर्स का और यही मतलब है उर्स का। बहरहाल ये ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो उर्स मनाया जाता है, ये कब से कब तक मनाया जाता है, आप हमारे नाज़रीन को बताएं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 1 रजब से 6 रजब तक मनाया जाता है और आपके उर्स की तमाम तकरीबात जो है, रसूमात है, वो चांद रात, रजब की जो चांद रात होती है उस दिन से शुरू हो जाती हैं। जैसे ही चांद दिखता है, उसका ऐलान होता है, तो वहाँ शादियाने बजाए जाते हैं बारगाह गरीब नवाज़ में और उसी दिन पहली महफ़िल होती है। अच्छा, इस तरह आगाज़ होता है? जी, इस तरीके से उसका आगाज़ होता है। पहली महफ़िल होती है चांद रात के दिन, सज्जादा नशीन साहब उसकी सदारत करते हैं और उसी दिन पहला मज़ार शरीफ को दीवान साहब सज्जादा नशीन साहब अपने हाथ से गुस्ल देते हैं। ये सिलसिला 6 दिन तक जारी रहता है। इसी सिलसिले में 5 तारीख को खानका गरीब नवाज़ जो कहलाती है, वहाँ पर 5 तारीख को दिन में एक मखसूस महफ़िल होती है, जिसमें काफ़ी दरगाहों के, बड़ी बड़ी दरगाहों के सज्जादगान आते हैं और वो खुसूसी महफ़िल की जाती है दिन के वक्त ज़ोहर की नमाज के बाद, जो सज्जादा नशीन साहब की सदारत में होती है और वो असर की नमाज तक जारी रहती है। असर की नमाज में बदस्तूर जमात के साथ पढ़ी जाती है। इसी तरीके से आखिरी दिन, जिसको हम कुल का दिन कहते हैं, जो छठी शरीफ की महफ़िल होती है, वो कुल का दिन होता है। सुबह 11 बजे से महफ़िल खाने में महफ़िल होती है सज्जादा नशीन साहब की सदारत में और 1 सवा 1 बजे करीब कुल की फातहा होती है। उस दिन सज्जादा नशीन साहब महफ़िल खाने में आपको खिलत पेश की जाती है दरगाह कमेटी की तरफ से और जैसे ही कुल की फातहा होती है तो वहाँ शादियाने बजाए जाते हैं और सज्जादा नशीन साहब कुल की फातहा के लिए महफ़िल खाने से जन्नती दरवाजे होते हुए गुम्बद शरीफ में तशरीफ़ ले जाते हैं और जैसे आप महफ़िल खाने से जन्नती दरवाजे से दाखिल होंगे, जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और गुम्बद शरीफ में बैठ के एक मखसूस दुआ की जाती है, आवाम के लिए भी, मुल्क के लिए भी और जितने आने वाले हैं उनके लिए भी। अच्छा, ये गुस्ल जो होता है, मज़ार का गुस्ल दिया जाता है, ये क्या प्रोग्राम होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, हर साल
चांद रात से और 6 शब तक मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है और ये नमाज हर शब्द दिया जाता है। जी हाँ, 6 दिन तक 6 गुस्ल होते हैं, जी वहाँ गुस्ल दिया जाता है, जिसमें सज्जादा नशीन साहब होते हैं। हमारे यहाँ के जो 7 बारीदार हैं जो खुद्दाम साहिबान में से होते हैं वो अंदर मौजूद रहते हैं, जो क्योंकि वहाँ पर गुस्ल के लिए जो पानी जो होता है गुलाब जल वो गिराया जाता है, तो वो सज्जादा नशीन साहब अपने हाथ से देते हैं। गुलाब जल से ही गुस्ल, गुलाब जल से सज्जादा नशीन साहब अपने हाथ से मज़ार शरीफ को गुस्ल देते हैं, और जिसमें जो बारीदार होते हैं वो बाकायदा वहाँ पानी गिराते हैं, उसमें मज़ार शरीफ को पूरा गुलाब जल से धोया जाता है। अजमेर शरीफ का उर्स हर साल इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर के ज़ायरीन शामिल होते हैं। ये मौका अक़ीदतमंदों के लिए बेहद अहम होता है। ख्वाजा के दीवाने हर सरहद व सीमा को पार करके अजमेर शरीफ आते हैं। इस मौका पर अजमेर में लोगों की भीड़ नज़र आती है और तिल रखने की जगह नहीं होती। यहाँ एक अलग किस्म का नज़ारा देखने को मिलता है और शहर का ज़र्रा ज़र्रा रहमतों में डूबा दिखाई पड़ता है। ज़िक्र ख्वाजा की महफ़िलें सजती हैं, उलमा की तकरीरें होती हैं, कव्वालियाँ होती हैं जिनमें कई लोगों को हाल की कैफियत में देखा जाता है। कलंदरों की टोलियाँ अलग करतब दिखाती नज़र आती हैं। अक़ीदतमंद मज़ार मुबारक पर चादरें और फूल चढ़ाते हैं। वो उसका इख्तिताम भी कुछ रस्म व रिवाज के साथ होता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब यादगार होती है। इसमें दीवान और खुद्दाम शामिल होते हैं। गुलाब और केवड़े के पानी से मज़ार को धोया जाता है। यह इजहार अक़ीदत का भी एक ज़रिया है। यही वो मौका होता है जब मज़ार को बग़ैर चादर के देखा जाता है, वरना आम दिनों में तो मज़ार मुबारक चादरों से ढका हुआ होता है।